हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 25 सवाल देखने वाले हैं। ये सभी सवाल आपके हर तरीके के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अपना पहला सवाल है, कौटिल्य ने किसकी मदद से मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर बिंदुसार? तो अपना जो पहला सवाल है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? रेड क्लिफ रेखा, डूरन रेखा, मैकमोहन रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपको बताना है कि चीन और भारत के बीच में जो रेखा है, जो सीमा का निर्धारण करती है, वह कौन सी है? तो दोस्तों, इसका अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बेंगलोर या फिर हैदराबाद? तो इनमें से जो कावेरी नदी के तट पर जो शहर है, वह है दोस्तों आपका तिरुचिरापल्ली शहर। ए ऑप्शन दोस्तों अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री का कैबिनेट? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हैं, तो इस स्थिति में कौन जो है कार्यभार ग्रहण करेगा, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वह कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर 5 है अब अपने पास, प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? नालंदा, पाटलिपुत्र, मगध या फिर तक्षशिला? तो दोस्तों, प्राचीन समय में बिहार को जिस नाम से जाना जाता था वह था आपका मगध। सी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी? तो दोस्तों, भारत में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है ये है आपकी जलोढ़ मिट्टी। बी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, ये सभी सवाल आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर कोयम्बटूर? तो भारतीय कृषि जो अनुसंधान संस्थान है यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह है आपकी नई दिल्ली में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब अपना हो जाएगा। सवाल नंबर 8, लूनी नदी किस में गिरती है? गंगा मोहना, केरल का समुद्री तट, कच्छ का रण या फिर गोदावरी का मोहना? तो चलिए बताइए, लूनी नदी जो है वो कहाँ पर गिरती है? तो दोस्तों, ये गिरती है कच्छ का रण में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1949, 1952, 1954 या फिर 1950? तो लोकसभा के लिए जो प्रथम आम चुनाव हुआ था यह हुआ था दोस्तों आपके 1952 में। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सवाल नंबर 10, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 10, 12, 15 या फिर 20? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अपना ऑप्शन बी, 12 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। विश्व वन दिवस मनाया कब जाता है? 19 मार्च, 21 मार्च, 23 मई या फिर 25 मई? तो दोस्तों, विश्व वन दिवस बताना है आपको कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर अपना हो जाएगा।
सवाल नंबर 12 है, वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक? तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? इंडिया गजट, बंगाल गजट, नवभारत टाइम्स या राजस्थान पत्रिका? तो प्रथम जो प्रकाशित समाचार पत्र है भारत में वह आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? यह है दोस्तों बंगाल गजट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर, 549 किलोमीटर, 650 किलोमीटर या 638 किलोमीटर? तो कितनी है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई? यह है दोस्तों आपकी 649 किलोमीटर। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 12 फरवरी, 8 फरवरी या फिर 4 फरवरी? तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस जो है यह मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को अपना विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ लिया गया है? यानी कि कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य का जो विचार है यह लिया गया है रूस के संविधान से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर इनमें से क्या थे? चित्रकार, कवि, लेखक या फिर ये सभी? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये सभी थे, यानी कि वह चित्रकार भी थे, कवि भी थे और लेखक भी थे। लड़ाकू विमान ज़्यादा ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? पक्षियों से बचने के लिए, ध्वनि अवरोधों से बचने के लिए, रडार की पहुंच से बचने के लिए या फिर गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए? तो लड़ाकू विमान जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? तो यह इसलिए उड़ते हैं दोस्तों क्योंकि रडार की पहुंच से बच सके, इसलिए ये अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जाना है? रावी, चेनाब, सतलज या फिर गंगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है दोस्तों आपका चेनाब नदी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय? तो चलिए बताइए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह कौन से मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से। भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? 1950, 1957, 1952 या फिर 1953? तो दोस्तों जो आम चुनाव है भारत में पहले वह कब आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे दोस्तों 1952 में। अगला सवाल, मोहिनी अट्टम इनमें से किस राज्य का नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है दोस्तों यह है आपका केरल का नृत्य। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 26 अप्रैल? तो दोस्तों पंचायती राज दिवस जो है यह मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। अगला सवाल,
बिरजू महाराज किस नृत्य से जुड़े हैं? ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी या कथकली? तो ऑप्शन बी इसका अपना सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? कथक। बिरजू महाराज दोस्तों ये कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं। आखिरी सवाल है अपना सवाल नंबर 25। धरती पर मौजूद कुल पानी में से ताज़ा पानी कितना प्रतिशत है? 5.8%, 4.5%, 2.7% या फिर 1.0%? तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। और 25 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हुए हैं वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पुरानी वीडियो जो है आप उनको भी एक बार ज़रूर देखें। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।